नौजवान को उसकी रुचि के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था। आखिर फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में आज यही के नौजवान तो भर्ती होकर के डॉक्टर बन रहे। याद करिए 2027 में जब यहां का बैच निकलेगा, वह भी कहेगा कहां से आपने लिया है, कहेगा फतेहपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी डिग्री ली है, नाम फतेहपुर का आएगा। अब फतेहपुर आकांक्षी नहीं रहा, अब फतेहपुर यूपी के विकास यात्रा का सहभागी बनकर के बराबर में भागीदार बन रहा है और फतेहपुर भी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना का सारथी बनकर के आगे बढ़ रहा है। बहन और भाइयों, उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मैं यहां पर 2 विधानसभाओं के विकास की इन परियोजनाओं के साथ आपके बीच में आया हूं। ये विकास की परियोजनाएं जिन 2 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, फतेहपुर की और यासा की। अयासा में हमारे विधायक श्री विकास गुप्ता है। और बहनों और भाइयों, अगर आपने फतेहपुर नगर में भी विक्रम सिंह को भी चुनाव जिता करके भेजा होता तो विकास आपका कई गुना आगे बढ़ा होता। इस सपा के एजेंडे में कभी विकास नहीं था और न है, इसलिए वे कहीं जाते भी नहीं। वे सब बेरोजगारों की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि ठेके पट्टे अवैध जमीन पे कब्जे सब उनका धंधा चौपट हो चुका है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग हताश और निराश बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि पहले तो ये किसी भी खाली जमीन को देखते थे, प्लॉट देखते थे, उसमें कोई भी सफाई कब्जा कर लेता था। आप सोचो कितना दुस्साहस। भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में लखनऊ में एक कार्यालय के लिए जमीन ली और वहां पे कार्यालय बनाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा करके कार्यालय बनाने की कार्रवाई को जब आगे बढ़ाया, नक्शा पास कराने के लिए गए। आप आश्चर्य करेंगे कि उस जमीन पर भी समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक ने कब्जा किया हुआ था। तो कल हमने बुलडोजर भेज करके उस कब्जे को वहां से हटवाया है। यही इनका धंधा था। जो खाली प्लॉट है उस पर जबरन कब्जा कर लेते थे। किसी गरीब का, किसी व्यापारी का, किसी किसान का खेत बोता कोई और था, काटने के लिए चले जाते थे। अब करेंगे तो इनको मालूम है कि इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की विकास में कोई रुचि नहीं है, नौजवान के रोजगार में कोई रुचि नहीं है, गरीब कल्याण में कोई रुचि